श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, भगवान को आपके धन रूप प्रतिष्ठा से कोई लेना देना नहीं है। वह तो आपके विशुद्ध प्रेम से मतलब रखता है। अतः भगवान को हमेशा प्रेम करो और उसने जो कुछ आपको दिया है उसके लिए प्रभु को धन्यवाद देना मत भूलिएगा। इसी धन्यवाद से संबंधित एक कथा आज आपको सुनाने जा रहा हूँ। इस कथा को पूरा जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिएगा। उससे पहले जिन लोगों ने अच्युत प्रभा यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन अवश्य दबा दें, जिससे नए वीडियो के नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलते रहें। गोकुल के पास ही एक गांव में एक महिला रहती थी। उस महिला का नाम आनंदी बाई था। यह महिला देखने में इतना कुरूप थी कि लोग इसे देखते ही डर जाते थे। गोकुल नगरी में उस महिला आनंदी बाई का विवाह हो गया। विवाह से पहले उसके पति ने उसे नहीं देखा था। विवाह के बाद जब उसके पति ने उसे देखा तो उसकी कुरूपता के कारण उसने उसे अपनी पत्नी के रूप में अस्वीकार कर दिया और उसे छोड़कर दूसरा विवाह कर लिया। आनंदीबाई ने अपनी इस कुरूपता के कारण हुए अपमान को दबा लिया और निश्चय किया, अब तो मैं गोकुल को ही अपना ससुराल बनाऊंगी। अब आनंदीबाई गोकुल के एक छोटे से कमरे में रहने लगी। आनंदीबाई उस छोटे से घर में ही कृष्ण भगवान का मंदिर बनाकर श्री कृष्ण की भक्ति में मस्त रहने लगी। वह सुबह शाम घर में विराजमान श्री कृष्ण की मूर्ति के साथ बातें करती, रूठ जाती, फिर उन्हें मनाती। वो दिन भर साधु संतों की सेवा करती और सत्संग सुनती। इस तरह साधु संतों की सेवा और श्री कृष्ण की भक्ति में उसका दिन बीतने लगा। एक दिन की बात है, गोकुल में गोपेश्वर नामक जगह पर श्री कृष्ण लीला का आयोजन निश्चित किया गया। इसके लिए अलग अलग पात्रों का चयन हो रहा था। संयोग से जब पात्रों का चयन हो रहा था उस समय आनंदीबाई वहां मौजूद थी। अंत में जब कुब्जा की पात्र की बात चली तो उस वक्त वहां आनंदी का पति अपने दूसरी पत्नी और बच्चों के साथ वहीं पर मौजूद था। उसने आनंदीबाई का मजाक उड़ाते हुए आयोजकों के आगे प्रस्ताव रखा कि ये जो सामने महिला खड़ी है वो कुब्जा की भूमिका अच्छी तरह से निभा सकती है। उसी से कहो कुब्जा की भूमिका निभाने के लिए। आयोजकों ने आनंदीबाई की ओर देखा और उसकी कुरूप चेहरा उन्हें कुब्जा की भूमिका के लिए पसंद आ गया। उन्होंने आनंदीबाई से कुब्जा की भूमिका निभाने के लिए प्रार्थना की। श्री कृष्ण लीला में भूमिका निभाने का मौका मिलेगा, इतना जानकर ही आनंदीबाई बहुत खुश हुई। उसने कुब्जा की भूमिका निभाने के लिए हाँ बोल दी। श्री कृष्ण का पात्र एक 8 वर्ष का बालक निभा रहा था। आनंदीबाई घर आकर कृष्ण की मूर्ति को निहारने लगी और मन ही मन विचार करने लगी, मेरे कन्हैया आएंगे, मेरे पैर पर पैर रखेंगे और मेरी ठोड़ी पकड़ के मुझे ऊपर देखने को कहेंगे। अब क्या था, आनंदीबाई नाटक की कल्पना के दृश्यों में ही खोने लगी। आखिरकार श्री कृष्ण लीला को रंगमंच पे अभिनय करने का समय भी आ गया। लीला देखने के लिए बहुत से लोग एकत्रित थे। श्री कृष्ण की मथुरा गमन का प्रसंग चल रहा था। नगर के राजमार्गों से श्री कृष्ण गुजर रहे थे कि रास्ते में उन्हें कुब्जा मिली। 8 वर्षीय बालक जो श्री कृष्ण का पात्र अदा कर रहा था, उसने कुब्जा बनी हुई आनंदीबाई के पैर पर पैर रखा, उसकी ठोड़ी पकड़कर उसे ऊंचा उठा दिया। किंतु ये कैसा चमत्कार था। कुरूप कुब्जा एकदम सामान्य नारी के स्वरूप में आ गई। वहां पर मौजूद सभी दर्शकों ने इस प्रसंग को अपनी आंखों से देखा था। आनंदीबाई की कुरूपता का पता सभी को था, लेकिन अब उसकी कुरूपता बिल्कुल गायब हो चुकी थी। यह देखकर सभी लोग अपने दांतों तले उंगली दबाने लगे। आनंदीबाई तो भाव विभोर होकर श्री कृष्ण भक्ति में एक खोई हुई थी। उसकी कुरूपता नष्ट हो गई थी। यह जानकर कई लोग उसे देखने के लिए उसके घर पर आने लगे, किंतु इन सब से आनंदीबाई में कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो बिल्कुल अपने कृष्ण की भक्ति में खोई रहती थी। अगर कोई कुछ पूछता तो बस एक ही जवाब सभी को मिलता, मेरे कन्हैया की लीला, मेरे कन्हैया जाने। आनंदीबाई ने इसके लिए अपने पति को धन्यवाद देने के से पीछे नहीं हटी, क्योंकि यदि उसकी कुरूपता के कारण उसके पति ने उसे छोड़ न दिया होता तो श्री कृष्ण से उसकी भक्ति कैसे होती। श्री कृष्ण में कुब्जा के पात्र के चयन के लिए उसका नाम भी तो उसके पति ने ही लिखवाया था।
इसके लिए वो तो अपने पति का आभार मानती थी। आनंदीबाई हमेशा अपने पति और कृष्ण भगवान को धन्यवाद देती थी। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि प्रतिकूल परिस्थितियों या हालातों में शिकार करने की बजाय उस हर परिस्थिति को भगवान का ही देन मानकर धन्यवाद देने से प्रतिकूल परिस्थिति भी उन्नति का कारण बन जाती है। इसलिए हर परिस्थिति में कहा, मेरे कान्हा जब से रखा कदम तेरी चौखट पर, आसमां से ऊंचा मेरा सर लगता है, तेज आंधियां फिर भी मैं रोशन हूँ, ये तो सिर्फ तेरी रहमतों का असर लगता है। हर परिस्थिति को भगवान की ही देन मानकर उसे धन्यवाद देना चाहिए। ऐसा करने से विकट समस्याओं का भी समाधान हो जाता है। दोस्तों, आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में श्री राधे राधे लिखना ना भूलिएगा। धन्यवाद।